To begin with journal, I'll be sharing few notes now in which all the journal entries are there and I'll give you the quick explanation of the same. ठीक है? आपका जो एक्सपेक्टेड है बेटा, एक क्वेश्चन जर्नल का आना ही आना है, करेक्ट? देन आपका डेप्रिसिएशन भी आएगा। 7 नंबर है मैम। सॉरी बेटा। मैम जनरल कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर जर्नल में कि 3 नंबर, वो 2 नंबर में? नहीं नहीं बेटा, वो सेक्शन बी जो केस स्टडी वाला सेक्शन है ना, जी। सेक्शन बी में आएगा केस स्टडी में 10 नंबर का। अभी हम आपको सारी एंट्रीज की एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, मैंने कंपाइल करके रखी है, ठीक है? वो जरूर अभी डिस्कस करेंगे। डेप्रीसिएशन, जैसे कि क्लास में भी बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन एंड वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, या तो स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यू, ठीक है? और डिफरेंस दोनों मेथड्स का कर लेना, जो मैंने क्लास में शेयर किया था, डिफरेंस बिटवीन दी टू मेथड्स। मैंने किसी की कॉपी में आंसर लिखा था और मैंने उस बच्चे को बोला था, शायद आकांक्षा को बोला था कि शेयर कर देना ये आंसर। आप वो आंसर एज इट इज लिखेंगे। आकांक्षा प्लीज डू दी नीडफुल, ओके बेटा? अगर, यस मैम। है ना, यस मैम। अगर आपने भेजा भी है प्लीज रीसेंड इट, बच्चे आज देख। ओके मैम। ओके, थैंक ओके, यू। थैंक तो यू। तो जर्नल, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री से पहले से जो पहले जो है वो वो रूल्स, रूल्स क्या? जर्नल एंट्री जर्नल से पहले जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं बेटा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: रियल, रियल, पर्सनल पर्सनल एंड एंड नॉमिनल। नॉमिनल। आपको मैंने पहले भी बताया था, तीन तरीके के अकाउंट्स हैं। तो इफ आई एम इफ आई एम टॉकिंग टॉकिंग पर्सनल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट आपका पर्सन से रिलेटेड है, ऑल राइट? पर्सन अकाउंट इज रिलेटेड टू दी पर्सन। तभी हम लोग, जो प्रॉपराइटर होता है उसकी एंट्रीज हम लोग कैपिटल के नाम पे करते हैं, ना कि हम उसका नाम एंटर करते हैं कभी भी बुक्स में, ठीक है ना? तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, ये आपका क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें पहली एंट्री यही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा? नेक्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री आएगी, जो हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं, जैसे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, अगर तो कैश मेंशन्ड है तो आप करेंगे परचेजेस टू कैश, और यदि कैश मेंशन्ड नहीं है तो आप परचेजेस टू क्रेडिटर करेंगे। जो भी पर्सन आपसे गुड्स खरीद रहा है उसका नाम आप क्रेडिट कर देंगे। वाई? बिकॉज वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको आगे चल के उसको पैसा देना है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। आपके हमने दो तरीके के आपको डिस्काउंट बताए थे, प्लीज वो भी गो थ्रू कर लेना, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए ऊपर सेक्शन ए में 2 मार्कर में। तो जैसे कि मैंने बताया था बेटा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में डिफरेंस ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट नंबर वन वो डिस्काउंट है जो कि हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट ऑन दी अदर हैंड वो कॉन्सेप्ट है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक? फिर ट्रेड डिस्काउंट हम बल्क परचेजेस पे अवेल करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज अवेल्ड ऑन बल्क परचेजेस, ठीक है? वो हमको मैन्युफैक्चरर देता है क्योंकि हम खूब बल्क में उससे आइटम्स खरीदते हैं, देयरफॉर वी गेट दी ट्रेड डिस्काउंट। हम जो भी प्राइस होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा देते हैं एंड देन वी डू दी कैलकुलेशन विद द रिमेनिंग अमाउंट। द नेक्स्ट इज द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेसिकली हम लोग को दिया जाता है फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, ताकि हम अगले से पैसा जल्दी से जल्दी निकलवा सके, ठीक है? और कैश डिस्काउंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है आपको अपना क्रेडिट में माल नहीं बेचना है। कैश डिस्काउंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, यू डोंट वांट टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो आप क्या करते हो, आप अगले को बोलते हो बेटा आप हमसे डिस्काउंट ले लो, बट आप पेमेंट मेरे को ऑन द स्पॉट अभी कर दो, राइट? सो दैट आपकी ऑपरेटिंग साइकिल डिस्टर्ब ना हो। फिर कैश डिस्काउंट हमने आपको बताया था फर्दर 2 टाइप्स का होता है। नंबर वन, डिस्काउंट अलाउड, नंबर टू, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑल राइट? डिस्काउंट अलाउड की अगर हम बात करें, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, तो उस केस में हम सारी एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, उस केस में हम उस इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक दो जर्नल जरूर होंगी आपकी, ठीक है? डिस्काउंट से रिलेटेड आपकी एक दो जर्नल एंट्रीज आवश्यक आपको मिलेंगी, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि डिस्काउंट अलाउ हो रहा है कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अगर अलाउ होगा तो आप उसको डेबिट करेंगे, और अगर रिसीव होगा तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। फिर अगर बच्चों को और कंफ्यूजन हो, तो जब आप माल बेचते हैं तब आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे कि अलाउ करेंगे? आप बताइए, सेल्स के साथ इफ यू आर सेलिंग द गुड्स,
आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे कि रिसीव करेंगे? डिस्काउंट अलाउड। अलाउड। अलाउ करेंगे। तो सेल्स अलाउ के करेंगे। साथ, हाँ, सेल्स के साथ आपका हमेशा डिस्काउंट अलाउड आएगा और परचेजेस के साथ आपका डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। करेक्ट। आप उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा, फिर आप उसका काम करिएगा, आगे की एंट्री कंटिन्यू करिएगा। फिर कुछ बेसिक एंट्रीज हमारी ये थी कि हम लोगों का, मान लीजिए कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, तो उस केस में हमने आपको बताया था लॉस बाय फायर को आप कर देंगे डेबिट और परचेजेस को आप कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि आपका कुछ नुकसान हो गया है उस केस में। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, मान लेते हैं हमने इन गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा के रखा है, तो उस केस में जो हमारे गुड्स हैं वो सारा चला जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। उस केस में हमारी सेकेंड एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम कहाँ ले जाएंगे इसको? अगर हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा, ये गुड्स हमारे इंश्योर्ड है, तो उस केस में हमारे ये गुड्स चले जाएंगे एसेट साइड पे। हमको इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए एसेट है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम में आप दिखाएंगे इसको। उसके बाद हमने आपको कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी कहानी बताई थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होती हैं बेटा जो अभी ड्यू है, जो अभी हमको करनी बाकी है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज जैसे आ जाती है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो उसका होता है सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। आपकी स्क्रीन पे देखिए कुछ एंट्रीज आ गई हैं, इंपॉर्टेंट एंट्रीज आपके पास आ गई हैं। सबसे पहली है कैपिटल इंट्रोडक्शन। अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 एज कैपिटल इन कैश। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और साइड में देखिए आपका एप्लीकेबल रूल भी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट विच सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, और नीचे कैपिटल, वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लिखा हुआ है बिकॉज कैपिटल एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लिखा हुआ है जो कहता है क्रेडिट द गिवर। So there are three types of accounts: real account, personal account and nominal account. Real account says जो चीजें आ रही हैं उनको डेबिट करो और जो जा रही हैं उनको क्रेडिट करो। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट यहाँ पे जब आप देखेंगे रूल में डेबिट साइड पे रियल का लिखा है एंड क्रेडिट साइड पे पर्सनल का लिखा है। द रीजन इज कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, ऑल राइट। कैपिटल एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइंग्स एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल अकाउंट है। मैंने इसमें स्टार्टिंग में स्लाइड्स डाली हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, आप वो भी गो थ्रू करिएगा। नेक्स्ट, अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाय चेक। अमित ने फिर एक कैपिटल इंट्रोड्यूस और ज्यादा कर दिया है, चेक से किया है, तो यहाँ पे कैश की जगह हमने क्या डेबिट किया? बैंक। जब भी कोई ट्रांजैक्शन बैंक से होता है बेटा, उस केस में वी यूज द वर्ड बैंक इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश। अगर बैंक से कोई पेमेंट विड्रॉ होती तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग कैश वी वुड हैव क्रेडिटेड कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखो यहाँ पे पूरा रूल पर्सनल अकाउंट का लिखा है। इफ आई पॉइंट आउट टू दिस रूल, ये देखिए पूरा रूल जो है पर्सनल अकाउंट का लिखा हुआ है। द रीजन इज द बैंक इज अगेन द पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस केस में आपके जो बैंक है जो कैपिटल है दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट एंट्री है अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 lakhs इन चेक। अब अमित ने जो बिजनेस शुरू किया है बेटा, उसने पेमेंट दो मोड से करी है, एक कैश भी लाया है एंड सेकेंडली उसने चेक से भी अपने अकाउंट से अपने बिजनेस में ट्रांसफर कराए हैं पैसे। तो इस केस में जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप ये जो एंट्री होती है आपकी, दिस एंट्री नंबर 3, इन एंट्रीज को हम लोग कहते हैं बेटा कंपाउंड एंट्रीज। आ सकता है 2 मार्क्स में, व्हाट आर कंपाउंड एंट्री? सो कंपाउंड एंट्री इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड एट द सेम टाइम। या तो दो एक साथ डेबिट हो रहे हैं या तो दो एक साथ क्रेडिट हो रहे हैं। कई बारी आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे एंट्रीज में, कई एंट्रीज में, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, सैलरीज और वेजेस का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस केस में क्या हो गया? दो चीजें डेबिट हो रही हैं,
और ये आप तभी कर सकते हैं बेटा जब ये आपका ट्रांजैक्शन एक ही दिन हुआ हो। दो अलग अलग डेट्स के ट्रांजैक्शन को आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट। तो ये एंट्रीज जो होती है इनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। शायद 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन 2 मार्कर में आया था। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, कंपाउंड एंट्रीज आर द एंट्रीज इन विच टू अकाउंट्स आर affected, either two are debited on the same date and either two are credited on the same date. Next journal entry, deposited 10,000 into bank. सिंपल एंट्री, बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, कैश हमारा पर्सनल रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो द जर्नल एंट्री इज बैंक टू कैश। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश, तो परचेजेस टू कैश। सबको क्लियर होगी बेटा। देन परचेज गुड्स ऑफ 75,000 अगेंस्ट चेक। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना है, ऊपर वाली एंट्री में कैश था, इस वाली एंट्री में चेक है। ऊपर आपने पेमेंट कैश से की है, सेकेंड एंट्री में आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। सो द ट्रांजैक्शन गोज एज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बात, मैम हाँ बेटा बोलो। मैम प्लीज लेट ओवेस इन। ओके, जस्ट अ मिनट। एक बच्चे को एंटर करना है। हाँ, नेक्स्ट है बेटा, परचेज गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। अब इसमें आपको दो चीजें करनी है बेटा। यहाँ पे एक आपको डिफरेंस देखना है, कैश इज ऑल्सो गिवन एंड रमेश इज ऑल्सो गिवन। जब आपको एक एंट्री में तीन चीजें दी हों, परचेजेस भी दिया है, कैश भी दिया है, रमेश भी दिया है, करेक्ट, उस केस में आप पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करते हो। उस केस में आप पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करते हो ना। ओवर हियर द पर्सनल अकाउंट इज रमेश। कई बच्चे कहेंगे मैम परचेजेस टू रमेश भी कर सकते हैं। बेटा ये हमारे लिए बहुत इररिस्पेक्टिव है कि हमने किससे कितना माल खरीदा, अगर हमें कैश में पेमेंट मिल रहा है तो ये अकाउंट्स का रूल कहता है जब भी तीन अकाउंट्स क्लैश करते हैं, सो द अकाउंट दैट हैज टू बी इग्नोर्ड इज द पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू कैश। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश। नाउ इसमें आपका कैश कहीं नहीं मेंशन्ड है, तो जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। और एक बात और आपको याद रखनी है, सिर्फ गुड्स के केस में ही आप टर्म परचेजेस यूज करेंगे और किसी केस में आप टर्म परचेजेस यूज नहीं कर सकते हैं। इफ यू हैव बॉट सम एसेट, मे बी फर्नीचर आपने खरीदा है, मे बी मशीनरी आपने खरीदा है, तो आपको उन सबको डेबिट करना है उसी के नाम से, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी आपने एसेट खरीदा है आपको उसका डेबिट उसी नाम से करना है। नाउ ये बोलिएगा कि एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। हाँ मैम, पूजा वो ज्वाइन करना चाहती है मीटिंग, उसको एक बार